आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेक्चर नंबर क्या है, सेकेंड है। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को हमने कल डिटेल में डिस्कस दिया था। कल का जो लेक्चर था मेरा केवल इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने आपको बस यही केवल इतना बताया था कि इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं बस। उस पहला जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर था। उस टॉपिक को आज हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि नेचर में कितने टाइप के चेंज होते हैं। तो उन सभी चेंजेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा विद एग्जांपल। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो हमारे जो नेचर है, नेचर में जो चेंज होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है और भी रेडियो एक्टिव चेंज होता है। रेडियो एक्टिव जो चेंज है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगले लेक्चर में रेडियो एक्टिव चेंज को भी हम डिटेल में डिस्कस कर देंगे विद एग्जाम्पल। लेकिन आज के लेक्चर में केवल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि आपको किसी भी चेंज को देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है ये फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज अ फिजिकल चेंज। जैसा कि देखिए हमने क्या लिखा है फिजिकल चेंज में, हमने लिखा है फिजिकल चेंज प्रोसीड थ्रू फिजिकल रिएक्शन। ऐसे चेंज फिजिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होती हैं, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। डिफिनेशन से तो आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा, तो चलिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर ले लिया हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पर कंटेनर लिया। इस कंटेनर में क्या है, आइस क्यूब है। वाटर की क्या है, आइस क्यूब है। ठीक है, तो ये क्या है समझो, वाटर है, H2O है। ठीक है, यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। आप देख सकते हैं आपने इसे क्या किया, आपने ये जो हमारा जो सब्सटेंस है, कंपाउंड हमने लिया है, क्या लिया, वाटर लिया जो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, क्यूब स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया ये क्या है, आइस क्यूब है, आइस क्यूब वाटर की। ठीक है, अब आप इसे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग के बाद क्या होगा, आप जानते हैं जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है जो सॉलिड फॉर्म में है, इनके बीच क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, काफ़ी हाई है। इसी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप हीट और देते हैं तो ये इनके बीच के जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लगता है। तो ये किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। किस में, लिक्विड में। आइए इसे भी लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसे कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया आफ्टर हीटिंग। जैसे ही आपने इसे क्या किया, हीट किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाटर है, ये किस में, ये भी क्या है, वाटर है, H2O है। ये किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए, और हीट करेंगे। और हीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग यहाँ पर जैसे ही आपने और हीट किया तो यहाँ पर आप बताइए किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर ये जो आएगा, जो हमारा जो आपने कंपाउंड लिया यहाँ पर, वो हमारा कंपाउंड क्या है, वाटर है। यहाँ पर क्या होती है, वाटर की क्या स्टीम बनने लगेगी, वेपर बनने लगेगी। क्या, जब आप ज़्यादा हीट कर देंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, वाटर है, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा है ना शॉर्ट को, एकदम छोटे फॉर्म में जो लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है वो जो इस कंपाउंड की स्टेट बता रहा है। यहाँ पर भी कंपाउंड H2O है, यहाँ पर भी कंपाउंड H2O, यहाँ पर भी कंपाउंड क्या है, H2O है। पर इनकी देखिए जो स्टेट है, जो फिजिकल स्टेट है, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, वाटर की वेपर है वहाँ पर। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि आपने कंपाउंड एक लिया था। कौन सा कंपाउंड लिया था, वाटर लिया था। वाटर को जैसे ही आपने हीट किया तो पहले तो वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। जब आपने और हीट किया तो हीट करने के बाद और एक्स्ट्रा हीट किया तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नेचर तो जो पहले था वही बाद में भी है। पहले नेचर कौन था, वो जो हमारा जो कंपाउंड है, जो वाटर है, वो नेचर कैसा नेचर का, पहले वाटर के नेचर है, मतलब उसका नेचर कैसा है, किसमें, नेचर H2O है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है। आपका जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है, सब में सेम है। तीनों कंटेनर में उसका जो नेचर है क्या है, सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल इतना है जो आपने जो तीनों कंटेनर में जो आपका जो सब्सटेंस है उसकी केवल क्या है, फिजिकल स्टेट क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। जो आपने कंपाउंड लिया तो जो कंपाउंड रिएक्शन से पहले जो आपका देखिए ये जो रिएक्शन हो रही है क्या है, एक फिजिकल रिएक्शन है।
फिजिकल रिएक्शन को किस तरह लिखा जाता है वो भी अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं फिजिकल चेंजेस, ये जो चेंज हो रहा है किस तरह का चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं एक कंपाउंड जो कि उसका नेचर तो वही है, केवल उसकी स्टेट चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं। केवल स्टेट चेंज होने की वजह से केवल स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। स्टेट चेंज जैसे ही होता है, स्टेट चेंज होने और उसका नेचर वही रहता है, तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कह देते हैं। ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि अब रिवर्स लिए जा सकते हैं, रिवर्स करे जा सकते हैं। जैसे कि आपने जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है जो सॉलिड फॉर्म में लिक्विड में किया, लिक्विड से उसे गैस में कन्वर्ट किया, आप वापस क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को वापस क्या कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऐसे चेंज है जिसे वापस कन्वर्ट अपनी पहली वाली स्टेट में उसे वापस कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे चेंज एक बार आपने उसके नेचर को, मतलब नेचर तो उसका सेम है, यहाँ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, केवल इस कंपाउंड की क्या स्टेट बदली है, फिजिकल स्टेट बदली है। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। आइए इसे रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रिएक्शन के फॉर्म में ये क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्या है ये, फिजिकल चेंज। इसे भी आइए ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले हम यहाँ करते हैं इसे इक्वेशन के जो इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ वाटर लिया, किस फॉर्म में, यहाँ पर जो नीचे लिखते हैं छोटा सा, वो क्या होता है, उसकी स्टेट बताता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में। इसे हीट किया, हीट का सिंबल क्या होता है, ये डेल्टा होता है। क्या होता है, ये डेल्टा, इसका मतलब आप हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसे भी क्या करते हैं, छोटा सा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं लिक्विड फॉर्म में आ गया। इसके बाद आपने इसे फिर हीट किया, फिर क्या करेंगे, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो चेंज आपको दिख रहे हैं, चेंज तो फिजिकल चेंज है, पर इनकी क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसे वापस भी अपनी पहली वाली स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये क्या है, हमने फिजिकल चेंज को हमने एक केमिकल इक्वेशन में लिख दिया। तो ये हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन। ये क्या है, फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। हमने फिजिकल चेंज को फिजिकल इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। फिजिकल चेंज बहुत ही सिंपल चेंज होता है। अगर आप इसे रियल लाइफ के एग्जांपल से समझना चाहें तो वाटर का तो आपको हमने एग्जांपल दे ही दिया है, लेकिन अगर आप और समझना चाहें तो आप क्या करते हैं, पहले तो आप सबसे पहले बुक खोलिए, ठीक है, NCERT बुक खोलिए और उसमें देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए, उसे रीड करिए। उसमें जो एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए उससे आप क्या करिए, कमेंट में पूछिए, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे उसे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था उसे हमने डिस्कस कर दिया। यहाँ पर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो कि हमने वाटर लिया है, यहाँ पर एक स्टेट थी वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसका नेचर जो पहले था वही बाद में। यहाँ पर जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्टिविटी नहीं बदली, उसका रंग नहीं बदला है, उसका शेप, उसका साइज बिल्कुल नहीं बदला। वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, उसके में इसकी जो और भी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आया। केवल एक चेंज क्या है, फिजिकल स्टेट में उसकी चेंज आया है। वो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं, वापस उसकी पहली वाली स्टेट में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ऐसा चेंज होता है जिसे रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने आपको फिजिकल चेंज बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं केमिकल चेंज क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी देंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि हम इसे रफ करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो फिजिकल चेंज को यहाँ पर डिस्कस किया है, क्या करते हैं हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमारा फिर अगर केमिकल चेंज अगर आपको डिस्कस करेंगे तो हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अभी केवल आप फिजिकल स्टेट केवल समझिए, ठीक है। अपने अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल चेंज क्या होता है, अलग अलग अगर डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ। नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।